फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आपका गार्डन जून और जुलाई के महीनों में रंग बिरंगे फूलों से भर जाए तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मानसून की शुरुआत का समय पौधे लगाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। यही कारण है कि जून और जुलाई में लगाए गए फूलदार पौधे जल्दी सेट हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में शानदार फ्लावरिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 बेहतरीन फूलदार पौधों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें आप जून और जुलाई में आसानी से लगा सकते हैं। हमारा पहला पौधा है विनका। फ्रेंड्स, यह बेहद लोकप्रिय फूलदार पौधा है, जिसे सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। जून और जुलाई का महीना इसे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इसकी जड़ें तेज़ी से विकसित होती है और पौधा जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है। यह दो तरीके का होता है, देसी और हाइब्रिड। यह पौधा गर्मी, उमस और बारिश तीनों को आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए कम देखभाल में भी लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। बेहतर ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, जिससे पानी का निकास अच्छे से हो सके। विनका को रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप दिखाइए, जिससे इसमें भरपूर फ्लावरिंग होती है। पानी तभी दीजिए जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे और बरसात में गमले में पानी ना जमा होने दें। हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट या कोई बैलेंस्ड फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र देने से पौधा स्वस्थ रहता है और लगातार नई कलियां बनाता रहता है। हमारा दूसरा पौधा है पोर्चुलाका, जिसे मॉस रोज़ या 9 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। जून जुलाई में इसे लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके फूल लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद जैसे कई अट्रैक्टिव रंगों में आते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी इसकी जड़ों को स्वस्थ रखती है। पोर्चुलाका को 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए, जिससे इसमें भरपूर फ्लावरिंग हो सके। ये सूखा तो सहन कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पानी होने के कारण इसकी जड़ें गलने लगती हैं। इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आप पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे कि रेड म्यूरेट ऑफ पोटाश आप दे सकते हैं, और केले के छिलके का पानी दे सकते हैं, प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं, जिससे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। हमारा तीसरा पौधा है टोरेनिया। जून जुलाई में इसे लगाने पर यह तेज़ी से बढ़ता है और भरपूर फ्लावरिंग करता है। इसके फूल बैंगनी, नीले, गुलाबी और सफ़ेद रंगों में आते हैं। इसे भी आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। और टोरेनिया को सुबह की धूप और दिन की हल्की छाया पसंद होती है। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए, पानी जमने न पाए, और हर 15-20 दिन में वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी दे दीजिए इसके गमलों में, तो ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। गमलों में और हैंगिंग बास्केट में यह पौधा बहुत सुंदर लगता है। अबोली। फ्रेंड्स, अबोली खूबसूरत फूलदार पौधा है, जिसे क्रॉसेंड्रा भी कहते हैं। जून जुलाई में इसे लगाने पर इसमें ग्रोथ तेज़ी से होती है और ढेर सारी शाखाएं बनती हैं, जिसमें चमकीले रंग के फूल खिलते हैं। इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, 4 से 6 घंटे की धूप दिखाइए और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए, लेकिन पानी का जमाव बिल्कुल ना होने दीजिए। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी दीजिए। सरसों खली का पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गमलों में, बालकनी में, छत के गार्डन के लिए यह बहुत शानदार पौधा है। पेंटास। हमारा सबसे सुंदर और शानदार फूलदार वाला पौधा है पेंटास। जून जुलाई में इसे लगाने से तेज़ी से बढ़ता है और भरपूर फ्लावरिंग करता है। इसके छोटे छोटे तारों जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी, लैवेंडर रंगों में क्लस्टर में फूल खिलते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसे आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। पेंटास को 5 से 6 घंटे की धूप में रखिए, मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए और 15 से 20 दिन में इसमें 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, बोन मील या पोटाश और सीवीड दीजिए। यह पौधा तितलियों और मधुमक्खियों को भी अट्रैक्ट करता है। गैलार्डिया।
फ्रेंड्स, हमारा छठा खूबसूरत फूल वाला पौधा है गिलार्डिया, जिसे ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं। जून जुलाई में इसे लगाने पर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और लगातार फ्लावरिंग करता है। इसके आकर्षक फूल पीले, नारंगी, लाल रंगों में खिलते हैं, जो छोटे सूरजमुखी जैसे दिखाई देते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। रोज़ 6 से 8 घंटे की सीधी धूप इसको दिखाइए। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए और हर 15 से 20 दिन में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। सूखे फूल हटाते रहने से नई कलियां तेज़ी से बनती हैं। गर्मी, धूप और बारिश में भी ये शानदार फ्लावरिंग करता है। हमारा 7वां पौधा है जीनिया। यह भी जून जुलाई में लगाने पर तेज़ी से बढ़ता है और भरपूर फूल देता है। इसमें आकर्षक लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद, बैंगनी जैसे कई रंगों में फ्लावर खिलते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। 6 से 8 घंटे की इसे सीधी धूप में रखिए। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए। वाटर लॉगिंग मत होने दीजिए और 15 से 20 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट लिक्विड टी बना करके, सरसों के खली का पतला घोल, केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए। बदल बदल कर आप इसमें फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। सूखे फूल हटाते रहिए, नई कलियां तेज़ी से बनेंगी। और बारिश के समय में इसमें फंगीसाइड का यूज़ भी ज़रूर करिए, जिससे इसकी जड़ें सुरक्षित रहेंगी। कॉस्मॉस। फ्रेंड्स, हमारा 8वां खूबसूरत फूलों वाला पौधा है कॉस्मॉस। जून जुलाई में इसके बीज लगाने पर पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और जल्दी फूलों से भर जाते हैं। इसे भी आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। इसमें ज़्यादा खाद मत दीजिए। ज़्यादा खाद देने से इसमें पत्तियाँ आती हैं और फ्लावर कम खिलते हैं। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए और हर 20 से 25 दिन में हल्की मात्रा में फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र में, जैसे केले के छिलके का पानी, प्याज के छिलके का पानी आप दे सकते हैं। सूखे फूल कट करते रहिए, जिससे नई कलियाँ तेज़ी से बनती हैं। बालसम। फ्रेंड्स, हमारा 9वां खूबसूरत फूलों वाला पौधा है बालसम। जून जुलाई में इसे लगाने पर यह तेज़ी से बढ़ता है और ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। इसके फूल गुलाबी, लाल, बैंगनी, सफ़ेद रंगों में खिलते हैं। सिंगल पेटल, मल्टी पेटल दोनों तरीके के फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। इसे भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और हल्की छाया इसे पसंद है, इसलिए सेमी शेडेड प्लेस पर रखिए। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए और 15 से 20 दिनों में वर्मी कंपोस्ट है, केले के छिलके की खाद है और सरसों खली का पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र है, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, देने से इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। सेलोसिया। फ्रेंड्स, अगला शानदार फूलों वाला पौधा है सेलोसिया, जो अपने अनोखे मखमली फूलों के लिए जाना जाता है। जून जुलाई में इसे लगाने पर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और जल्दी फ्लावरिंग करने लगता है। इसके फूल लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी कलर में आते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसमें आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत को मिला करके एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। इसे 5 से 6 घंटे की सीधी धूप में रखिए। मिट्टी सूखे तभी पानी दीजिए और 15 से 20 दिनों में इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें देते रहेंगे तो इसमें फ्लावरिंग लगातार होती रहेगी। हमारा 11वां पौधा है सूरजमुखी। फ्रेंड्स, जून जुलाई में इसके बीज लगाने पर पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और बड़े अट्रैक्टिव फ्लावर इसके लगते हैं। चमकीले पीले फूल किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। 6 से 8 घंटे की सीधी धूप दिखाइए। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए। हर 15-20 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट टी है, केले की छिलके की लिक्विड खाद है, सीवीड है, पोटाश है। पर्याप्त धूप और पोषण मिलने से फूलों का आकार बड़ा और अट्रैक्टिव दिखता है। बड़े और दूर से नज़र आने वाले ये फूल सूरजमुखी तितलियों को और भौरों को भी अट्रैक्ट करते हैं। टिथोनिया। फ्रेंड्स, जिसे मैक्सिकन सनफ्लावर भी कहा जाता है, जून और जुलाई में इसे लगाने पर पौधा तेज़ी से बढ़ता है और भरपूर फ्लावरिंग करता है। इसके चमकीले नारंगी, लाल नारंगी फूल गार्डन में दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं।
बेहतर ग्रोथ के लिए इसे भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए। 6 से 8 घंटे की सीधी धूप में रखिए। और इसमें भी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र जैसे पोटास है, केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, देते रहिए। सूखे फूल हटाते रहने से नई कलियां तेज़ी से बनती हैं। गुड़हल। फ्रेंड्स, हमारा 13वां और बेहद लोकप्रिय फूलदार पौधा है गुड़हल। जून जुलाई में इसे लगाने या रिपोर्ट करने पर पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके आकर्षक लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद रंग में फ्लावर्स खिलते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसमें आप समय समय पर फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद डालिए। गुड़हल को रोज़ाना 5 से 6 घंटे की सीधी धूप जरूर मिलनी चाहिए। मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, इसमें वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली का पतला घोल या पोटाश के लिए आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस पौधे को दे सकते हैं। अधिक फूल लेने के लिए हल्की हल्की प्रूनिंग करने पर इसमें नई शाखाएं निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। मधुकामनी। फ्रेंड्स, हमारा 14वां पौधा है मधुकामनी। इसमें काफ़ी सुगंध होती है। जून जुलाई में इसको लगाने पर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। इसके छोटे सफ़ेद फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे गार्डन को महका देती है। आप इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा सकते हैं। 4 से 6 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए इस पौधे को। मिट्टी में हल्की नमी रखिए और हर 20 से 25 दिन में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दीजिए। समय समय पर हल्की हल्की प्रूनिंग करने से पौधा घना बनता है, खूबसूरत बनता है और अधिक फ्लावरिंग करता है। चांदनी। फ्रेंड्स, हमारा 15वां और खूबसूरत फूलदार पौधा है चांदनी, जिसे क्रेप जैस्मिन भी कहते हैं। जून और जुलाई में इसे लगाने पर पौधा तेज़ी से बढ़ता है। इसकी 3-4 वैरायटी होती है। एक बड़ा पेड़ होता है, एक मीडियम साइज़ का होता है और एक छोटी छोटी मिनी चांदनी होती है। ये तीनों ही तरीके की वैरायटी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करती है, जिससे पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है। आप डबल चांदनी भी लगा सकते हैं, उसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। आप इसे 4 से 6 घंटे की सीधी धूप में रखिए। मिट्टी में हल्की नमी रखिए और हर 15 से 20 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और पोटाश दीजिए। ये काफ़ी अच्छी और भरपूर फ्लावरिंग करता है। समय समय पर हल्की प्रूनिंग करने से पौधे में नई शाखाएं आती हैं और पौधा घना बनता है और अधिक फ्लावरिंग करता है। कनेर। फ्रेंड्स, हमारा 16वां शानदार फूलों वाला पौधा है कनेर। जून जुलाई में इसे लगाने पर पौधा तेज़ी से बढ़ता है और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। इसके फूल गुलाबी, पीले, लाल, सफ़ेद, नारंगी रंगों में मिलते हैं। ये देसी और हाइब्रिड दोनों तरीके का होता है। देसी बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है और आपने देखा होगा अक्सर सड़कों के किनारे, गार्डन में, लोगों के घरों के आगे इसके पेड़ लगे रहते हैं। और गमलों के लिए आप हाइब्रिड कनेर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और भरपूर फ्लावरिंग होती है। इसमें भी आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 दिन में दीजिए। यह पौधा गर्मी, बारिश और सूखे तीनों को आसानी से सहन कर लेता है और कम देखभाल में लगातार फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, इसलिए आप कनेर को लगा सकते हैं। अडेनियम। फ्रेंड्स, हमारा अगला खूबसूरत फूलों वाला पौधा है अडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। इसके बड़े और अट्रैक्टिव फूल गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पीले, नारंगी रंगों में खिलते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए इसे आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। इसकी पॉटिंग सॉइल थोड़ी अलग तरीके की बनती है, जिसमें 15 से 20 सेकंड में पानी निकल जाना चाहिए। तो उस तरह की सॉइल को आप यूज़ करिए, जिसमें आप 40% गार्डन सॉइल, 30% रेत, 20% कोकोपीट। कोकोपीट की जगह आप चावल की भूसी भी ले सकते हैं। 10% वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा फंगिसाइड और थोड़ा सा कोयला और थोड़ी सी
गिट्टियाँ मिला करके एक अच्छी, जिसमें पानी बिल्कुल रुकने ना पाए, ऐसी सॉइल बनाइए और इसे फुल प्लेस वाली धूप में रखिए जहाँ इसे भरपूर धूप मिल सके। मिट्टी को पूरी तरह सूख जाने के बाद ही इसमें पानी दीजिए। हर 15 से 20 दिन में इसमें फंगिसाइड ज़रूर यूज़ करिए जिससे पौधों में फंगस ना लगने पाए। बारिश में इसे हल्के शेड में रख दीजिए क्योंकि लगातार बारिश से ये पौधा ख़राब होने का डर रहता है। कम जगह में अट्रैक्टिव फूलों के लिए आप अडेनियम लगा सकते हैं। हमारा 18वां और खूबसूरत बल्ब वाला पौधा है रजनीगंधा। फ्रेंड्स, जून जुलाई में इसके बल्ब आप लगाइए। कुछ ही महीनों में सुंदर सफ़ेद फूल की स्पाइक्स निकलने लगेंगी और डबल में, सिंगल में हर तरीके के फूल इसमें खिलते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे अच्छी गार्डन सॉइल में लगाइए। 5 से 6 घंटे की धूप में रखिए। मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखिए और हर 15 से 20 दिन में फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद जरूर दीजिए। इसकी मनमोहक खुशबू शाम के समय पूरे गार्डन को सुगंध से भर देती है। रेन लिली। फ्रेंड्स, हमारा 19वां और खूबसूरत फूलों वाला पौधा है रेन लिली। जून जुलाई में आप इसके बल्ब लगाने पर बारिश में एक साथ ढेर सारे फूलों को खिला हुआ पाएंगे। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी, पीले, पीच, रेड, ऑरेंज हर कलर में मिल जाएंगे। इसमें 50% गार्डन सॉइल के साथ आप वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत मिला करके एक अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल तैयार करिए और 4 से 6 घंटे की धूप में इसे रखिए। इसमें आप बल्बों का अच्छा, मतलब कि शेप हो और अच्छी फ्लावरिंग हो, उसके लिए आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं या बोन मील यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी में हल्की नमी रखिए, जल भराव ना होने पाए, नहीं तो बल्ब सड़ जाएंगे। और इसमें आप पाएंगे कि कम देखभाल में भी खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। तो आप रेन लिली बारिश के मौसम में ज़रूर लगाइए। अपराजिता। फ्रेंड्स, हमारा 20वां शानदार फूलों वाला पौधा है अपराजिता। जून जुलाई में इसे लगाने पर यह बेल तेज़ी से बढ़ती है और भरपूर फ्लावरिंग करती है। इसके आकर्षक नीले, सफ़ेद, डबल फूल, सिंगल पेटल फूल और अब तो कई कलर में इसके शेड्स आने लगे हैं। आप किसी भी शेड को लगा सकते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। अपराजिता को रोज़ 5 से 7 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइए और इसमें पानी जमने ना पाए, मिट्टी में नमी बनी रहे। हर 15 से 20 दिन में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली का लिक्विड घोल, फास्फोरस, पोटाश युक्त फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र दीजिए। महीने में एक बार इसमें आप फिटकरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं जिससे इसकी सॉइल जो एसिडिक रहे। इसे एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है और समय समय पर इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें जिससे नई शाखाएँ आएँ और अधिक फूल बने। कम देखभाल में भी तेज़ी से बढ़ने वाली ये फूलों की बेल अपराजिता आप ज़रूर लगाइए। मधुमालती। फ्रेंड्स, हमारा 21वां और खूबसूरत फूलों वाला पौधा है मधुमालती। जून जुलाई में इसे लगाने पर अब बेल तेज़ी से बढ़ती है, भरपूर फ्लावरिंग करती है। इसके फूल पहले सफ़ेद, फिर गुलाबी, बाद में गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे अच्छी सॉइल में लगाइए। मधुमालती को रोज़ 5 से 6 घंटे की ज़रूर धूप मिलनी चाहिए। मिट्टी में हल्की नमी ज़रूर रहनी चाहिए और इसमें 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 15-20 दिन के अंतराल पर ज़रूर दीजिए या गोबर की खाद हो सड़ी हुई उसको दे दीजिए या किचन कंपोस्ट हो उसे दे दीजिए जिससे इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छी होगी। समय समय पर हल्की हल्की बेल की प्रूनिंग करते रहिए जिससे नई शाखाएं आएंगी और अधिक फ्लावरिंग होगी। यह खूबसूरत बेल आप लगा सकते हैं जिससे आपका गार्डन खूबसूरत दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी सूची में 22वां और बहुत आकर्षक फूलों वाला पौधा है राखी बेल। जून जुलाई में आप इसे भी लगा सकते हैं। ये बेल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, सुंदर फूलों के गुच्छों से भर जाती है। इसके बैंगनी और लैवेंडर रंग के फूल किसी भी गार्डन को बहुत परफेक्ट लुक देते हैं। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे
50% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत में मिश्रण करके लगाइए। राखी बेल को रोज़ाना 5 से 6 घंटे की ज़रूर धूप दिखाइए। मिट्टी में हल्की नमी रखिए और हर 20 से 25 दिन में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या फास्फोरस पोटाश युक्त फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र दीजिए। समय समय पर हल्की हल्की प्रूनिंग करने से बेल घनी बनती है और अधिक फ्लावरिंग करती है। खूबसूरत बैंगनी फूलों की लड़ियों के लिए राखी बेल एक बेहतरीन विकल्प है, आप इसको ज़रूर लगाइए। बोगनवेलिया फ्रेंड्स, हमारा 23वां शानदार फूलों वाला पौधा है बोगनवेलिया। जून से जुलाई में इसे लगाने या इसकी कटिंग लगाने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। इसके गुलाबी, लाल, नारंगी, पीले, सफ़ेद, मजेंटा कई कलर्स के फ्लावर अब मिल जाते हैं आपको नर्सरी में। आप वहां से लाकर इसे लगा सकते हैं या कटिंग लेकर के लगा सकते हैं। कटिंग भी इस मौसम में आराम से लग जाती है। बेहतर ग्रोथ के लिए आप इसे अच्छी सॉइल बना करके उसमें आप लगाइए। बोगनवेलिया को जितना बड़ा पौधा हो उस हिसाब से गमला दीजिए। बोगनवेलिया को 6 से 8 घंटे की सीधी धूप दीजिए। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए, बल्कि पानी कम दीजिए और अधिक पानी देने से इसमें ज़्यादा पत्तियां आती हैं। इसमें आप नाइट्रोजन युक्त खाद कम दीजिए, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन होता है। इसमें आप फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद दीजिए, जिससे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा फूलों से भरा हुआ लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में बोगनवेलिया भी लगा सकते हैं। अलमांडा हमारा 24वां आकर्षक फूलों वाला पौधा है। अलमांडा फ्रेंड्स, जून जुलाई में से लगाने पर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है, जल्दी फ्लावरिंग करने लगता है। इसके बड़े बड़े चमकीले पीले ट्रम्पेट आकार के फूल गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल रुकने ना पाए, बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। और इसे भी धूप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसे भी धूप में ही रखिए। और 15 से 20 दिन में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या पोटास या फास्फोरस और बोन मील आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसकी फ्लावरिंग बूस्ट होगी। और हल्की हल्की प्रूनिंग करने से इसमें अधिक शाखाएं निकलेंगी, ज़्यादा फूल बनेंगे। टिकोमा हमारा सूचवी का 25वां और शानदार फूलों वाला पौधा है। टिकोमा, जिसे येलो बेल्स भी कहते हैं। जून जुलाई में से लगाने पर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसमें भरपूर फ्लावरिंग होती है। इसके चमकीले पीले घंटी नुमा फूल देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और गार्डन की शोभा को बढ़ा देते हैं। इसमें अब ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के भी फ्लावर्स वाले पौधे आते हैं, जिन्हें आप अपने गार्डन में लगा करके इनसे अच्छे अच्छे फूल ले सकते हैं। आप इसके लिए एक अच्छी शानदार सॉइल बनाइए, जिसमें पानी रुकने ना पाए, और इसे सीधी धूप जहां आती हो 6 से 8 घंटे तक की, वहां पर इसको प्लेस करिए। मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसके बीज होते हैं, आप उनसे भी नए पौधे उगा सकते हैं। कटिंग से आप इसके नए पौधे उगा सकते हैं। इसमें आप हर 25 दिन में 30 दिन में वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, फास्फोरस पोटाश युक्त फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र है, और ऑर्गेनिक के तौर पर आप केले के छिलकों का, प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें दे सकते हैं, जिससे फ्लावरिंग इसकी बूस्ट होगी। और समय समय पर हल्की हल्की प्रूनिंग करने से इसमें नई शाखाएं आएंगी, अधिक फ्लावरिंग करेगा। कम देखभाल में भी खूब ढेर सारे फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा आप अपने गार्डन के लिए ज़रूर लेकर आएँ और लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे जून और जुलाई में लगाए जाने वाले 25 बेहतरीन फूलों वाले पौधे, जो मानसून के मौसम में भी शानदार ग्रोथ और भरपूर फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपस में शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 25 पौधों में आपका सबसे पसंदीदा पौधा कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार गार्डनिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।